नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त तमाम अहम खबरों को। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है कि देश भर में आज किसान संगठन की ट्रैक्टर रैली जो है वो देखने को मिलेगी और प्रदर्शनकारियों को भड़काकर आईएसआई हिंसा फैला सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी के जरिए प्रदर्शनकारियों पर नजर दिल्ली पुलिस के द्वारा रखी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको देते जिस तरीके से आज किसानों ने हल्ला बोल की बात कही थी। किसानों ने आज 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। 26 तारीख को उन्होंने कहा था कि वो अपने आंदोलन को धार देंगे, वो एक बार फिर से अपने संघर्ष को तेज करेंगे। तो वहीं इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज प्रदर्शनकारियों को भड़काकर आईएसआई जो है वो हिंसा फैला सकता है। खुफिया एजेंसियां इस मामले को लेकर अब अलर्ट मोड पर है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बताएं कि आज जो तमाम किसान संगठन है, तमाम किसान जो है वो तमाम राजभवनों का घेराव करेंगे, राजभवनों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जो है वो सौंपेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है जो इस वक्त सामने आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जिस तरीके से 7 महीने से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, लगातार किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलित हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए और किसानों का सीधे तौर पर यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो दिल्ली सीमाओं को छोड़कर नहीं जाएंगे और अपना डेरा जो है वो दिल्ली की सीमाओं पर डाले रहेंगे। तो वहीं अब आपको बता दें कि इस कड़ी में 7 महीने पूरे हो चुके हैं। कोरोना काल बीत गया, ठंड बीत गई, बरसात बीत गई, लेकिन अभी भी किसान जो है वो टस से मस नहीं हुए हैं और लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। लगातार किसान जो है वो आंदोलित है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियां, खुफिया विभाग जो है वह किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट हो चुका है। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अपडेट सामने आई है कि सीधे तौर पर आपको बता दें कि आईएसआई जो है वो प्रदर्शनकारियों को भड़काकर हिंसा फैला सकता है, ऐसी अपडेट सामने आ रही है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने 26 जनवरी को भी हिंसा जो है वो देखी थी, हमने 26 जनवरी को भी देखा था किस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई थी। तो उसके बाद से लगातार एजेंसियां अलर्ट पर हैं, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर हैं और तमाम आपको बता दें कि सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं और सभी की निगाहें इस वक्त किसान आंदोलन पर बनी हुई है ताकि जिस तरीके से 26 जनवरी को हमने देखा था कि जिस तरीके से माहौल उत्पन्न हुआ था, जिस तरीके से जो स्थितियां बदल गई थी, स्थितियां विपरीत हो गई थी, तो वैसा कुछ भी ना हो। तो इसको देखते हुए लगातार आपको बता दें कि सीसीटीवी के जरिए प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है जो इस वक्त सामने आ रही है कि किसानों का जो प्रदर्शन पिछले 6 महीने से जारी है, किसान लगातार आंदोलित हैं अपनी मांगों को लेकर। किसानों का लगातार यह कहना है कि 3 नए कृषि कानून जो सरकार के द्वारा लेकर आए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए। तो लगातार नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। लगातार किसानों का यह कहना है कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को समाप्त करे और किसानों की मांग मानी जाए। अब वहीं इस कड़ी में आज किसान जो हैं वो अपने आंदोलन को धार देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है, इस दौरान पिछले 7 महीने के दौरान इस आंदोलन में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है, अभी भी किसान आंदोलित हैं, अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और अभी भी किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर अड़े हुए हैं और देश के तमाम हिस्सों में किसानों का आंदोलन अभी भी इस वक्त जारी है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, सीधे आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं और बात यहां पर उभर कर सामने आ रही है 26 जनवरी की, क्योंकि जिस तरीके से हमने 26 जनवरी को जो माहौल देखा था, 26 जनवरी को जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी थी, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट है और कहीं ना कहीं आम जनता भी अब डरी हुई है किसान आंदोलन से। बिल्कुल, सीधी तस्वीरें आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा देते हैं। इस वक्त पुलिस हाई अलर्ट पर है और पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है और किसी को भी परमिशन नहीं है दिल्ली जाने की। हालांकि किसान लगातार कह रहे हैं कि वो राजभवन का घेराव करेंगे, राजनिवास पर जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर का घेराव करेंगे, लेकिन
साफ तौर पर परमिशन नहीं दी गई है। पुलिस डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है आज सिंघू बॉर्डर पर, और तमाम बॉर्डर्स की भी यही तस्वीरें हमने देखी जब सब जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी करी हुई है और किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि आज 7 महीने जब किसान आंदोलन को हो गए हैं तो उस दृष्टि से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि कई तरीके की चेतावनियां भी मिली हैं कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। इसी वजह से जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि साफ तौर पर पुलिस किसी भी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से चूक नहीं करना चाहती है और इसीलिए और भी पुलिस डिप्लॉयमेंट लगाया गया है। आज सीआरपीएफ की और भी बटालियंस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। साफ तौर पर इतनी बैरिगेडिंग है, आपको बता दें 7 लेयर्स की बैरिगेडिंग लगाई गई है, जो सीमेंटेड बैरिगेडिंग्स है उसको भी तैनात किया गया है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर किसानों को अंदर आने की दिल्ली में परमिशन नहीं है, लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सिंघू बॉर्डर पर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नजर आ रही है। जी जी लेकिन ऐश्वर्य यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो अहम सवाल इस वक्त उठ रहा है कि वो ये कि आखिर सरकार और किसान में अब बात क्यों नहीं हो पा रही, किसान जो हैं, किसान नेता जो हैं उनके बीच बात क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि लगातार अगर कृषि मंत्री को लेकर बात करें नरेंद्र सिंह तोमर वो मध्य प्रदेश पहुंचे थे दौरे पर, बैठकों में गए, इसके बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने सामने से कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, किसान जब भी कहेंगे बात करने के लिए तो हम बात करेंगे, लेकिन किसान आंदोलित है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लगातार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो भले ही वो ग्वालियर गए, वहां पर उन्होंने बैठकें करी, उसके अलावा कई जगहों पर उन्होंने अलग अलग बार ये बयान भी दिए कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि किसानों का साफ तौर पर कहना है, संयुक्त किसान मोर्चा का भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून पूरी तरीके से वापस नहीं लिए जाते हैं बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी सारी बैठकें हो चुकी है, इतनी बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरीके का सोल्यूशन बीच में नजर नहीं आ रहा है और इसी को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि बैठकों का दौर भले ही जारी रहे, सरकार कहे कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। तीनों कृषि कानूनों को वापस पूरी तरीके से लिया जाए, बिजली बिल को वापस लिया जाए, इसी के बाद बातचीत आगे बढ़ सकती है कि आगे किस तरीके से इन बॉर्डर्स को खाली करना है, वरना ये यहीं डटे रहेंगे और आगे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसी पहल को देखते हुए आज जब 7 महीने पूरे हो गए हैं तो उन्होंने कहा कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का घेराव करेंगे, राजनिवास का घेराव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है। बैठकों का दौर सरकार चाहती है कि जारी रहे, लेकिन किसानों की तरफ से कोई भी ठोस स्टेटमेंट नहीं आया है कि कब वो बातचीत होने वाली है और किस तरीके से आगे इस पूरी समस्या का समाधान निकल सकता है। जी, लेकिन ऐश्वर्य यहाँ पर एक बात तो ये भी निकल कर आती है ना, जिस तरीके से आपने ये जानकारी साझा की है कि किसानों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐश्वर्य तीनों कृषि कानून अगर सरकार वापस ले लेती है तो बात करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि वो संशोधन करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से अनकंडीशनल बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा का और किसान संगठनों का कहना है कि वो जब तक बातचीत नहीं करेंगे, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति बन चुकी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं लगातार दबाव भी बन रहा है सरकार के ऊपर कि किस तरीके से इन बॉर्डर्स को खाली कराया जाए, क्या कुछ आगे कदम उठा सकते हैं। लेकिन सरकार एक सकारात्मक सोच के साथ किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बार बार पहल करती है। नरेंद्र सिंह तोमर ही नहीं, पीयूष गोयल का भी ये बयान आता है कि सरकार कभी भी उन्होंने इनकार नहीं किया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, किसानों को सामने आना है। हालांकि जब हमने आज किसान संगठनों के कई नेताओं से बात करी तो उनका कहना था कि सरकार हमें एक डेट निश्चित करके बताए, एक जगह निश्चित करके बताए, जिस तरीके से पहले मुलाकातें होती थी, जिस तरीके से पहले बैठकें होती थी, लेकिन इस तरीके की बातचीत अभी तक नहीं की गई है। इस तरीके की कोई भी ठोस निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। सिर्फ उनका कहना है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है उसका एजेंडा भी कहीं पूरा तय नहीं हुआ है। पूरी तरीके से स्थिति को इसी तरीके से पढ़ा जा सकता है कि जो स्थिति 2 से 3 महीने पहले चल रही थी, जो स्थिति पहले कायम थी, वही स्थिति आज भी बरकरार है, लेकिन
किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जाए, इसकी अभी तक कोई भी ठोस निर्णय ना तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लिया गया है, ना सरकार की तरफ से लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई ठोस निर्णय जो है ना सरकार की तरफ से लिया गया है, ना किसान नेताओं की तरफ से लिया गया है, और सबको ये उम्मीद है कि जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकले और ये आंदोलन समाप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम